हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? हो बढ़िया हो? आज जो मैं टॉपिक पे बोलने वाला हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है हमारा क्लास 9 रिलेटेड स्टैंडर्ड या बेसिक। भाई क्लास 9 से ही रेडिएशन करना पड़ता है कि तुम क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम दोगे वो स्टैंडर्ड दोगे या बेसिक मैथमेटिक्स दोगे। उससे क्या डिफरेंस है बेसिक और स्टैंडर्ड में? क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन सा चूज करना चाहिए? बेसिक लेने से क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है? स्टैंडर्ड लेने से क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, आप पूरा देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से गेट तुम्हारे लिए ओपन है अगर तुम स्टैंडर्ड लेते हो तो, और कौन कौन सा गेट तुम्हारे लिए बंद हो जाता है अगर तुम बेसिक लेते हो तो। पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना है स्टूडेंट, क्योंकि आज जो वीडियो है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का जो डिफरेंस है, जितना भी कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा आज। हमें पूरा एंड तक बने रहना है और पूरा समझना है। लास्ट में तुमको ये भी मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, स्टैंडर्ड लेना चाहिए या बेसिक लेना चाहिए। वेलकम टू माय चैनल टीएस एडू पॉइंट। शुरू करते हैं बिना लेट किए। चलो। Dear students, you have two options, and one is basic mathematics, another is standard mathematics. So first of all, we will see what is the difference between these two. देखो, क्लास 6, 7, 8 से तुम्हारा कॉन्सिस्टेंटली तुम्हारा 70% से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो वो लोग को जो है उन्हें बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। कोई साइंस स्ट्रीम एस्पिरेंट है, जैसे कि केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स सब लेना चाहते हैं 11 12 में, वो लोगों को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि वो जेई प्रिपेयर करे, एडवांस प्रिपेयर करें, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, तो उनके लिए भी जो है ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हेल्प करेगा। और भी जो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, एआई जो टोटल मैथमेटिकल एल्गोरिथम मॉडल पे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारा जो है मैथ्स रिलेटेड फील्ड है। और जो बच्चे कॉमर्स भी लेना चाहते हैं वो मैथ्स के साथ, ठीक है, और सीए करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स लेना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स और एक्चुअरियल साइंस ये सब लेना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कंसीडर करना चाहिए। अगर एनडीए में जाना चाहते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और सीलेट जो कि मैथ्स लेकर तुम करना चाहते हो, बैंक पीओ वगैरह और डिफेंस सर्विस वगैरह जो भी एंट्रेंस होते हैं, तो तुम जानते हो बैंक पीओ में जो मैथमेटिक्स होता है वो एडवांस होता है, रीजनिंग भी होता है। तो उसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना ही चाहिए, मैथमेटिक्स में तुम स्ट्रांग होना ही चाहिए थोड़ा और भी। देखो, नेक्स्ट, कौन कौन बेसिक मैथमेटिक्स पे जाना चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स पे जाना चाहिए? जो लोग मैथ्स को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं और जिनको लगता है मैथ्स में उनका बहुत लो स्कोर आता है, हमेशा से 50% बिलो हमेशा कॉन्सिस्टेंटली आता है, बार बार वो जितना भी ट्राई करते हैं उन्हें लगता है यार मैथ्स छोड़ना ही पड़ेगा, मैथ्स बोला, मैथ्स फोबिया बोल सकते हो उसको, मैथ्स हेटर भी होते हैं कुछ लोग जो को बहुत हेट करते हैं। तो उस टाइप के स्टूडेंट्स तुम्हें बेसिक पे जाना चाहिए। ठीक है, और बेसिक्स में वो लोग क्या क्या चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा स्ट्रीम फ्यूचर में चूज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। देखो, आर्ट्स फील्ड में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जा सकते हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर वगैरह ये सब पढ़ना चाहते हैं 11 में। ठीक है, तो इनके लिए मैथ्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया? प्योर बायोलॉजी चुनना चाहते हैं, मतलब नीट डॉक्टर, जो कि बायोलॉजी से तुम मैथ्स लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में तुम्हें बायो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी विदाउट मैथमेटिक्स लेकर भी तुम पढ़ सकते हो। कॉमर्स भी पढ़ सकते हो भाई, अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स ली हो, लेकिन वहां पे मैथ्स नहीं ले सकते। ठीक है, और बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हो, अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हो, बट मैथ लेना नहीं चाहते और स्टैटिस्टिक्स भी लेना चाहते, तो भी कॉमर्स लेकर कर सकते हो। और कोई कोई वोकेशनल गोल्स जिनका है, जिनका इस फील्ड में जाना है, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, मैथ्स कर लेते हैं, हॉस्पिटलिटी हो गया, होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हो, ट्रैवल टूरिज्म कैरियर्स बनाना चाहते हो, और जो भी अदर रिलेटेड स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो इसके लिए मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो बेसिक में जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा फोकस हाई परसेंटेज पर है, मतलब तुम्हें 10th का बोर्ड में 90% प्लस लाना है, लेकिन तुम्हें कौन रोक रहा है भाई 90% प्लस लेने से? मैथमेटिक्स रोक रहा है। क्यों? स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से तुम्हारा स्कोर कम हो जाता है। तो अगर तुम बड़ा स्कोर करना चाहते हो,
लेकिन तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तुम मैथ्स को छोड़ना चाहते हो, तो उस केस में तुम बेसिक मैथमेटिक्स लेके अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, बेसिक लेकर, क्योंकि बेसिक में उस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्या क्या एडवांटेजेस है बेसिक मैथमेटिक्स लेने का, वो देखते हैं। देखो, अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स लेते हो तो तुम्हारा हाई स्कोर आने का चांस है, क्योंकि पेपर जो है, पेपर वो लेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब हार्ड जो है इतना होता नहीं है। मोस्टली एनसीईआरटी बुक से ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आराम से 90 टू 95% ला सकते हैं अगर वो बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग बुक का प्रैक्टिस करके एकदम उनसे क्वेश्चन सॉल्व करके उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसे सॉल्व करके तुम बढ़िया स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम स्ट्रेस, तुम्हारा जो लोग स्ट्रेस लेना बिल्कुल नहीं चाहते, मैथ्स का थोड़ा उनका ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है मैथ्स करने से, उनका थोड़ा हेल्थ भी इशू हो जाता है भाई, ठीक है, तो वो लोग को भी यहाँ पे ये बेसिक लेना चाहिए, एग्जाम स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है, तुम्हारा प्रिपरेशन पे तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे एडवांस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वहां पे तुम्हारा ये जो है तुम्हें एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कैरियर्स तुम्हारे खुल जाते हैं, आर्ट्स कॉमर्स नो मैथ्स नीट बायो में जा सकते हो, ये सब मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। अगर तुम बाद में अपना माइंड चेंज कर देते हो, बाद में जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में तुम अपना स्टैंडर्ड लेकर तुम इसे अपना बढ़ा भी सकते हो, बाद में स्टैंडर्ड देखिए इसको अपना अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब तुम अगर 10 में बेसिक भी लिए हो तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में तुम अपना फॉर्म जो भरने टाइम तुम स्टैंडर्ड दोगे, तो उस टाइम कर सकते हो, लेकिन ये गुड आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बेसिक प्रिपेयर किए होगे साल भर, और फाइनली अगर एंड में तुम अगर स्टैंडर्ड ले करते हो तो तुम्हें दिक्कत आ सकता है, ठीक है। क्या है डिसएडवांटेजेस बेसिक मैथमेटिक्स लेने से, क्या डिसएडवांटेजेस है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज है, यू कैन नॉट टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11, 11 में तुम क्लास मैथमेटिक्स को अपना सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चूज कर सकते, तो तुम परमानेंटली ब्लॉक हो गए भाई, ठीक है, 11 12 में लेने के लिए। नेक्स्ट, तुम्हारा जेई का डोर क्लोज हो जाता है, जेई एडवांस बीट सेट बीटी ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी मैथ्स रिक्वायरमेंट सब फील्ड है वो सब तुम्हारे लिए तुम इन एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और कुछ कोर्स ऑप्शन तुम्हारे लिए कम हो जाता है, जैसे बीएससी कोर्स में तुम फिजिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स लेकर नहीं कर सकते, बीटेक, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा आता है लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तुम कुछ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो बहुत सारे नहीं दे सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेड दे सकते हो, ठीक है। टाइम क्रिएट्स एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग वीक इन मैथमेटिक्स व्हिच में अफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड हाउ पीयर्स टीचर्स परसीव यू। ये छोड़ो, मेरे लिए ये ज्यादा मैटर यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, ठीक है, तुम मैथ्स में वीक हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट लीव इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाद में तुम्हें, अगर तुमने बाद में डिसाइड किया कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम में, ठीक है। उसके लिए तुम्हें एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा आफ्टर ए फुल ईयर ऑफ गैप, ओके। तो ये सब तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स लेते हो, तो क्या तुम्हारा फील्ड है, क्या क्या तुम्हारा ऑप्शन है बेसिक मैथमेटिक्स अगर लेते हो तो ये देख लो, ठीक है। एमबीबीएस कर सकते हो, ये वगैरह बीएएमएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग फार्मेसी बायोटेक फिजियोथेरापी, ये सब कोर्स कर सकते हो, पढ़ सकते हो, करियर में ले सकते हो, ठीक है। कॉमर्स बीबीए होटल मैनेजमेंट ये वगैरह इवेंट मैनेजमेंट रिटेल मैनेजमेंट ये सब कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग हिस्ट्री फाइन मास कम्युनिकेशन फाइन आर्ट एनिमेशन कोर्स वगैरह लॉ सोशल वर्क ये सब तुम्हारा। और भी एयरोस्टेस कैबिन क्रू होटल क्यूलिनरी आर्ट चेफ इंटीरियर डिजाइनर कॉस्मेटोलॉजी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ये सब और भी फील्ड है, यहाँ पे मैं कुछ लिमिटेड दे रखा हूँ, लेकिन बहुत सारा ऑप्शंस है जो तुम बेसिक मैथमेटिक्स लेके तुम करियर में जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर स्टैंडर्ड चूज करते हो तो क्या क्या ऑप्शन तुम्हारे लिए है, ये भी देख लो। बीटेक बी आईआईटी में जा सकते हो, एआई कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियर एरोस्पेस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जेई एडवांस एंड बेसिक्स। और कॉमर्स मैथमेटिक्स में सीए सीएमए सीएस बीएससी की इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक्चुरियल साइंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डाटा एनालिटिक्स फिनटेक बीकॉम ये वगैरह सब ले सकते हो। बहुत ज्यादा विंडोज जो है, बहुत सारा डोर जो है तुम्हारे लिए ओपन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पर होंगे। बीएससी मैथमेटिक्स बीएससी फिजिक्स बीएससी डाटा साइंस हम ये बस देख लो, ये सब लोग सब बच्चे लोग इस हिसाब से तुम्हें ये सब एरिया तुम्हारे लिए खुला रहेगा, ठीक है। देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शंस जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पे ही खुला रहे, ठीक है। तो देख लेते हैं और फाइनली डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा लेना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल बेसिक में मॉडरेट और इजियर दोनों होने वाला है, ये हायर चैलेंजिंग होने वाला है,
इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है स्कोर करने का, इसमें थोड़ा पोटेंशियल कम है स्कोर करने का। मैथ्स नहीं ले सकते 11 में, इसमें ले सकते हो। जेईई इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे ले सकते हो। नीट वगैरह मैथ्स नॉट नीडेड, ये ले सकते हो, यहाँ भी पूरा दरवाजा खुला है, स्टैंडर्ड लेते हो तो। ये स्ट्रेस लेवल वीक स्टूडेंट जो लगता है उनको कि मैथ्स उनका बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उन्हें हार्ड है, तो वो लोग बिल्कुल बेसिक चूज करें। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हायर्स और बहुत डेडिकेशन का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। बहुत सारे ऑप्शन है, तुम्हें कैरियर ऑप्शन में बताया था ये सब, यहाँ पे स्टैंडर्ड में भी तुम देख लो। ठीक है, जो फ्यूचर में मैथ्स स्ट्रीम पे नहीं जाना चाहते हो, उनका पूरा विजन है आगे जाके कि क्या करने वाले हैं, तो उनको उस हिसाब से चूज करना चाहिए। अब तुम सबके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर क्या करें, कैसे डिसाइड करें कि क्या लेना चाहिए। पहले नंबर वन, अपना पोटेंशियल को पहचानना है। मतलब हम मैथ्स में कितना लाते हैं, हमेशा जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है, छोटे क्लास से अभी तक, मतलब हम 6 से कंसिडर करेंगे, 6 क्लास से 8 क्लास में, क्योंकि 9 में अभी तुम एंट्री किए हो। ठीक है, तो 6 क्लास से 8 क्लास तक तुम्हारा कंसिस्टेंटली 70% प्लस हमेशा आ रहा है या उससे कम आ रहा है। 70% से अगर डाउन आ रहा है तो यू शुड चूज द बेसिक मैथमेटिक्स। अगर तुम्हारा 70% एबोव आ रहा है, 70% प्लस आ रहा है, तो तुम्हें जाना चाहिए किसमें, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। लेकिन एक बात, इसको लेने के बाद तुम्हें मैथ्स पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारा बढ़िया एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन समझ के क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तुम्हारे बहुत अच्छा होना चाहिए। और रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे गैप नहीं देना है, पूरा रेगुलर वाइज मिनिमम तुम्हें 10-20 नंबर सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें से मिनिमम 5 नंबर मिनिमम, 5 नंबर मिनिमम रेगुलर में तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जो नंबर हायर लेवल है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें सॉल्व करना है। तो अगर तुम्हारा इस टाइप से तुम्हारा मेंटेन रहा, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली अगर तुम इस पे काम करोगे, तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इज ए बेस्ट थिंग, बेस्ट आइडिया टू टेक। तुम सब लोग मेरे रिकमेंडेशन पर अगर काम करोगे, तो उस हिसाब से काम करो, देखना बहुत अच्छा है। बहुत सारे फील्ड है, अगर बेसिक मैथ चूज करते हो तो तुम्हारा फील्ड जो है वो घट जाता है, और स्टैंडर्ड चूज करते हो बहुत सारा फील्ड ओपन है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एआई का है, ये सब लोग जानते हो। और एआई मॉडल जो वर्क करता है वो मैथमेटिकल मॉडल है, वो एल्गोरिदम है, जो कि प्योरली मैथमेटिक्स है। बात ये नहीं है कि खाली एआई पे और भी फील्ड तुम्हें मैंने बताया, तो तुम अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है वो दूसरा फील्ड है, किसी का हो सकता है कंटेंट क्रिएटर हो, किसी का हो सकता है फैशन डिजाइनर हो, किसी का हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो बहुत सारे फील्ड में है, तुम बेसिक भी चूज कर सकते हो ओवरऑल। ओके, आई होप जितना भी आज मैंने बताया तुम्हें, उस हिसाब से तुम्हें अपने गोल को चूज करना है, और हमें उसी हिसाब से फॉर्म भरना है कि तुम्हें स्टैंडर्ड लेना है या बेसिक लेना है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड के साथ, जितना भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करो, और मेरा चैनल जो है वो सब लोग सब्सक्राइब करो। और इसी तरह मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा, और बहुत सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।